एक रात राजा अपने किले की छत पर सो रहे थे। अचानक किसी औरत की चीख सुनाई दी। राजा फौरन उठे और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ निकल गए। देखा कि एक डरी हुई औरत चीखती चिल्लाती भाग रही है और पीछे से एक बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है। औरत ने राजा को देखा तो उनके पैरों में गिर गई। बचाओ महाराज, बचाओ। बहन, तुम विक्रमादित्य की पनाह में आई हो। मेरे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस जोर से हंसा और बोला, अपनी जान बचानी है तो अभी यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगा। राजा का खून खौल उठा। वो राक्षस पर टूट पड़े और तलवार के एक बार से उसका सर काट दिया, लेकिन वो मायावी सर वापस धड़ से जा लगा। राजा घबराए नहीं। उन्होंने उसका सर पकड़कर देर तक जमीन पर घसीटा। राक्षस घबराकर भाग गया। बहन, अभी तुम महफूज हो। राजन, खतरा अभी टला नहीं, वो वापस आएगा। क्यों? तुम कौन हो और ये राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों है? मैं सिंघल द्वीप के एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। एक दिन मैं तालाब में नहा रही थी। इस राक्षस ने मुझे देखा और मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे उठाकर यहाँ ले आया। ये मरता क्यों नहीं? इसके पेट में एक मोहिनी रहती है। जब ये मरता है तो वो फौरन इसके मुंह में अमृत डाल देती है और ये फिर जिंदा हो जाता है। अच्छा, तो ये है बात। ठीक है, जब तक इस राक्षस को नहीं मारता, महल में वापस नहीं जाऊंगा। राजा ने उस औरत को सिपाहियों के साथ महल भिजवा दिया और खुद राक्षस को ढूंढने निकल गए। राक्षस झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने तलवार से उसका पेट चीर दिया। मोहिनी अंदर से निकली और अमृत लेने भागी। बेताल, इस मोहिनी को पकड़ लो। बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत के बगैर राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी राजा की बहादुरी देखकर उन पर मोहित हो गई और उनके साथ महल आ गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अनजान आदमी आया। उसके हाथ में लकड़ी का एक घोड़ा था। महाराज, ये घोड़ा देखें। ये न खाना खाता है न पानी पीता है, लेकिन जहां चाहो ले जाता है। राजा ने उस आदमी को गौर से देखा। उन्हें लगा कुछ अजीब है। उन्होंने फौरन दीवान को बुलाया। दीवान, इस आदमी को अभी 1 लाख सोने के सिक्के दो। महाराज, 1 लाख सिक्के सिर्फ एक लकड़ी के घोड़े के लिए? ये मेरा हुक्म है दीवान, जल्दी करो। दीवान ने सिक्के दे दिए। वो आदमी खुश होकर चला गया। जाते जाते एक बात कह गया, महाराज, याद रखना, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। कुछ दिन बाद राजा इस लकड़ी के घोड़े पर बैठकर उसे देख रहे थे। अचानक वो बात भूल गए और घोड़े को कोड़ा मार दिया। उसी वक्त वो घोड़ा आसमान में उड़ गया। समुद्र पार करके एक खौफनाक जंगल में राजा को गिरा दिया। राजा 15 दिन तक उस जंगल में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें एक गार नजर आई। बाहर 2 कुएं थे और एक दरख्त। उस दरख्त पर एक बंदरिया बैठी थी। राजा छुपकर देखने लगे। दोपहर में गार से एक तांत्रिक निकला। उसने एक कुएं से पानी लिया और बंदरिया पर डाला। फौरन वो बंदरिया एक खूबसूरत औरत बन गई। तांत्रिक कुछ देर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर उस पर डाला और वो फिर बंदरिया बन गई। तांत्रिक गार में चला गया। राजा ने भी पहले कुएं का पानी बंदरिया पर डाला। वो फौरन एक हसीन औरत बन गई। राजा ने उसे प्यार से देखा तो वो बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तपस्विन हूँ। श्राप दे दूंगी तो जल जाओगे। मेरा नाम विक्रमादित्य है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नाम सुनकर वो औरत राजा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, राजन, आप यहाँ से जल्दी चले जाएं। वो तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर जला देगा।
तुम कौन हो? इस तांत्रिक के पास कैसे आई? मेरे पिता का नाम कामदेव है और माँ का नाम पुष्पवती। जब मैं 12 साल की थी तो घर वालों ने मुझसे एक काम करवाना चाहा। मैंने मना कर दिया। उन्होंने गुस्से में मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वो मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा हुआ है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इतने में तांत्रिक आ गया। औरत को राजा के साथ देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया। तूने मेरी औरत के करीब आने की जुर्रत की? फौज, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तांत्रिक की जादुई फौज विक्रमादित्य पर हमलावर हुई। एक बार राजा विक्रमादित्य ने बड़ा खाना रखा। बहुत से लोग आए, उलमा, ब्राह्मण, ताजिर, दरबारी। खाने के दौरान बात चली। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? विक्रमादित्य, वही सबसे बड़े दानी हैं। राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण चुप खड़ा है और उसके चेहरे से लगता है वो सहमत नहीं। पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? क्या आप कुछ और सोचते हैं? महाराज, मुझे डर है कि सबसे अलग बात करूंगा तो कोई नाराज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सच बोलने वाले को मेरे दरबार में कोई डर नहीं। कहो जो दिल में है। महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, ये सच है, मगर इस दुनिया में सबसे बड़े दानी नहीं। समुंदर पार तक्षशिला में एक राजा अधिरथ रहता है। वो हर रोज 1 लाख सोने के सिक्के दान करता है। जब तक वो दान न कर ले, पानी भी नहीं पीता। अगर ये झूठ निकले तो जो चाहे सजा दें। तांत्रिक समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। जब राजा तांत्रिक की तरफ बढ़े तो वो गायब हो गया और दोबारा जाहिर होकर हंसने लगा। राजा समझ गए कि ये जादूगर है, उसे आम तरीके से नहीं पकड़ सकते। उन्होंने बेताल को बुलाया। बेताल, बेताल, आजा, मुझे तेरी मदद चाहिए। बेताल आ गया। सब सुनकर बोला, राजन, फिक्र न करें, इस बुरे आदमी को मैं देखता हूँ। बेताल के आगे तांत्रिक की कोई ताकत न चली। वो राजा के पैरों में आ गिरा और माफी मांगने लगा। माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। पाताल लोक चला जा और वहां से वापस ना आना। तांत्रिक पाताल चला गया। राजा उस औरत को साथ लेकर अपने राज वापस आ गए। राजा ब्राह्मण की सच्ची बात सुनकर बहुत खुश हुए। उसे इनामी देकर इज्जत से रुखसत किया। फिर बेताल को बुलाया। बेताल, मुझे राजा अधिराथ के पास ले चल। बेताल ने पलक झपकते उन्हें वहां पहुंचा दिया। राजा ने अपना असली नाम नहीं बताया और दरवाजे के निहबान की नौकरी ले ली। उन्होंने देखा कि सच में राजा अधिरथ रोज 1 लाख सिक्के दान करता है। मगर सवाल ये था कि सोना आता कहां से है। एक शाम राजा ने छुपकर पीछा किया। देखा कि राजा अधिरथ समुद्र में नहाया, मंदिर में गया और पूजा करके उबलते तेल की कढ़ाई में कूद गया। उसका जिस्म जल गया। फिर कुछ चुड़ैलें आईं और उसे खा गईं। चुड़ैलों के जाने के बाद मंदिर में से एक देवी नजर आई। उसने अमृत डालकर अधिरथ को जिंदा किया और 1 लाख सोने के सिक्के उसे दिए।